नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर.के. नारायण की एक बहुत ही मशहूर किताब द गाइड के बारे में। जी। हमारे पास इस पर बनी एक यूट्यूब समीक्षा के कुछ हिस्से हैं और हम इसी के जरिए कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, मतलब एक रेलवे गाइड से अचानक एक संत बन जाना, ये सफर अपने आप में काफी अनोखा है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि राजू जो इसका मुख्य किरदार है वो कैसे बदलता है, उसके अंदर क्या चल रहा है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं राजू से। मालगुड़ी रेलवे स्टेशन का एक जाना माना टूरिस्ट गाइड। हाँ, रेलवे राजू के नाम से मशहूर, अपनी बातों से किसी को भी मना लेने वाला, थोड़ा कह सकते हैं मौका परस्त भी। बिल्कुल। और इसी इसी हुनर की वजह से वो रोजी के नजदीक आता है। रोजी जो एक कमाल की डांसर है। हाँ, पर अपने पति मार्को के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। मार्को, वो पुरातत्वविद, अपनी ही खोजों में लगा रहता है। रोजी को अपनी कला के लिए जगह चाहिए, थोड़ी आजादी, और राजू को उसमें एक संभावना दिखती है, पहले शायद सिर्फ बिजनेस की, है ना। हाँ, शुरू में तो वही लगता है, पर फिर वो रोजी की कला और उसकी शख्सियत से प्रभावित होता है। वो उसे उकसाता है कि पति को छोड़ो, अपने डांस पर ध्यान दो। मैनेजर बन जाता है उसका। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ मदद थी या इसमें राजू का अपना स्वार्थ भी था। यही तो नारायण की खूबी है। रिश्ते बड़े उलझे हुए दिखाते हैं वो। उनके बीच एक नजदीकी तो बनती है, पर जैसे ही रोजी, जो अब नलिनी बन चुकी है, कामयाब होती है, हाँ। तो राजू का लालच, उसका अहंकार, वो हावी होने लगता है। अच्छा, मतलब जो खूबी उसे गाइड के तौर पर सफल बनाती थी लोगों को, वही बताना जो वो सुनना चाहें, हाँ वही उसके लिए मुसीबत बन गई। हाँ, बिल्कुल। सफलता शायद वो संभाल नहीं पाया। पैसों की हेराफेरी, यहाँ तक कि रोजी के जाली दस्तखत, ओह और नतीजा धोखाधड़ी के जुर्म में जेल। बाप रे, कहाँ शोहरत और कहाँ सीधा जेल। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। जाहिर है, जेल से जब निकलता है तो बड़ी शर्मिंदगी है। समझ नहीं आता कहाँ जाए। और फिर किस्मत देखिए, एक गांव पहुंच जाता है। और वहां लोग उसे संत समझ लेते हैं, शायद उसकी बड़ी हुई दाढ़ी, वो खोया हुआ सा हाल देखकर। हाँ, बिल्कुल। और यही कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है। राजू, जो हमेशा दूसरों को अपनी बातों से चलाता था, अब खुद दूसरों की उम्मीदों में फंस गया। मतलब न चाहते हुए भी स्वामी जी बनना पड़ा। जी। गांव वाले उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, उसे पूजने लगते हैं। और फिर वो क्लाइमैक्स आता है, गांव में सूखा पड़ जाता है। हाँ, और लोगों को लगता है कि स्वामी जी उपवास रखेंगे तो बारिश जरूर होगी। बड़ी अजीब सिचुएशन है ये तो। बहुत। और यही नारायण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। राजू उपवास शुरू तो कर देता है, पर क्यों? क्या ये सिर्फ एक नाटक है, लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए? या फिर उसे अपने पुराने कर्मों का पछतावा हो रहा है, प्रायश्चित। या शायद सच में उसके अंदर कुछ बदल रहा है? लेखक ने इसे खुला छोड़ दिया है, पाठक खुद सोचे। तो मतलब ये किताब सिर्फ एक लव स्टोरी या एक आदमी के उतार चढ़ाव की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इंसान की कमजोरियां, पहचान का संकट, और शायद अनजाने में ही सही, एक तरह की आध्यात्मिक खोज, ये सब है इसमें। राजू का किरदार भी, वो कोई हीरो तो नहीं है, गलतियां करता है, स्वार्थी है। हाँ, लेकिन फिर भी उसमें कुछ है जिससे हम जुड़ पाते हैं। नारायण की यही तो कला है। वो साधारण, हम जैसे त्रुटिपूर्ण किरदारों से जिंदगी की बड़ी बातें कह जाते हैं। और उनकी वो सरल भाषा, मालगुडी का वो काल्पनिक शहर, सब कुछ कहानी को बहुत असली सा बना देता है। बिल्कुल। इसीलिए ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें किरदारों की मनोदशा में उतरना पसंद है, या जो भारतीय साहित्य को समझना चाहते हैं। और हाँ, वो 1965 वाले फिल्म का भी जिक्र करना चाहिए। देवानंद, वहीदा रहमान, उसने भी इसे क्लासिक बनाने में बड़ा रोल निभाया। हाँ, वो भी अपने आप में एक क्लासिक है। तो कुल मिला के देखें तो द गाइड इंसान की जटिलता, हालातों के प्रभाव, और शायद मुक्ति या प्रायश्चित की संभावनाओं को दिखाता है। सही कहा। एक ऐसा नायक जो नायक है ही नहीं, पर उसकी यात्रा हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं, क्या सच में हालात ही इंसान को संत बना देते हैं, जैसे राजू के साथ हुआ, या उसका वो बदलाव अंत में एक असली अंदरूनी बदलाव था। समाज की उम्मीदें किसी की तकदीर को कहाँ तक तय करती हैं, सोचने वाली बात है।